हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर भाटिया। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान भाटिया। मेरे हम सफर एपिसोड नंबर 4। क्यों बात को बिला वजह बढ़ा रही हैं फूफो? माफी मांगो। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। काला चोर मस्जिद में पनाह लेता है तो कोतवाल मस्जिद के बाहर रुक जाता है। जुर्म वहीं का वहीं रहता है, लेकिन मस्जिद का एहतराम होता है। आप खुद को मस्जिद के बराबर काबिल एहतराम कह रही हैं? किबला और काबा के बाद माँ का ही दर्जा है, माँ का। इससे तो उसकी भी तस्लील करती। अच्छा माँ, आप रोए तो मत ना। बच्चे आते हैं माँ की मार के डर से कि दादी नानी के पास तहफ्फुज़ मिलेगा, मगर इस शाहजहान ने तो माफी मांगो अम्मा से। ये हर बात पर माफी मांगो। सॉरी। देखा, देख लिया। बोल तो दिया सॉरी, अब क्या देखा। अच्छा फूफो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दें। नहीं किया। ये बहुत बढ़िया था। चलो मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं दादी के पास जाऊंगी। इनका क्या भरोसा, फिर से मुझे कमरे में बंद करके मारना शुरू कर देंगी। मैं यहाँ ठीक हूँ। हाँ, नहीं किया। ओह, ये अनएक्सपेक्टेड था भाई। ये ड्रामा अनएक्सपेक्टेड जा रहा बहुत। ओहो परे हट, अपने कमरे में जाके क्यों नहीं सोती है? वो खड़ी हुई है, वो सोई नहीं रही। शाहजहान में हूँ ना। सो जाओ दादी। अब हाला कहाँ सोएगी, यहाँ तो कब्जा हो चुका है। कहीं भी सो जाऊंगी दादी। अच्छा भाई, जो मर्जी करना है करो। ओह, खुर्रम का फोन। ये शफक को क्या है, रात को फोन करती रहती है, मना कर उसे। खुरम, मैंने मना किया था ना कि मैं बात नहीं कर सकती। तो तुम मत करो, तुम सिर्फ सुनो। मैंने मना किया था। हाला तुम्हारा ख्याल है कि मैं मना हो सकता था? खुदा खुदा करके तो तुमसे ये बात आदि करने का लितर मौका मिला खाएगा। मुझे। कब तक ऐसे मौके ढूंढते रहेंगे? आपने तो जिक्र भी नहीं किया मेरे बारे में अपनी अम्मी से। बस कुछ वक्त और। मेरे ऊपर खाला खालू के बहुत एहसानात हैं हाला। अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, उन्हें कुछ लौटा सकूं, एटलीस्ट कुछ तो। एहसान कभी भी इस नीयत से नहीं किया जाता कि बदला मिलेगा, वरना वो एहसान तो नहीं हुआ ना। तुम नहीं समझो। अच्छा, फिर समझा दो। तुम्हारा ख्याल है कि रात के इस पहर में मैं तुम्हें एहसान के तशरीह और मायने समझाने के लिए कॉल किया? फिर और किस लिए किया? तुम्हारी इस हंसी के लिए। दोपहर में तुम मुझसे खफा थी यार। मैं आपसे खफा नहीं हूँ सो। हेलो शफा, फोन क्यों बिजी था तुम्हारा इतनी देर से? किससे बात कर रही थी इतनी रात को? मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ। वो मैं अच्छा छोड़ो, मेरी बात सुनो। पता है सदफ ने अपनी मेहंदी की कलर थीम बता दी है, इट्स येलो एंड पिंक। हाँ, और तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मेरे पास इस कॉम्बिनेशन का एक बहुत ही जबरदस्त सूट पड़ा हुआ है। अच्छा, हाँ, तुम्हारे पास है? मेरे पास ये क्या नया तरीका निकाला है कि शादी पर आओ लेकिन हमारी मर्जी के रंग के कपड़े पहन कर आओ। दादी तो ऐसे ही होता है। ऐसा है तो ऐसा ही रहे, कोई जरूरत नहीं है ऐसों के यहाँ जाने की। दादी मैं वादा कर चुकी हूँ, मुझे जाना है।
अच्छा चली जाना, बनवा दूंगी जोड़ा। दादी से कुछ तो ख्याल करती है। सलामी भी। हाँ हाँ पता है, 200 रुपए लिफाफे में डाल कर दिया ना। 200 रुपए। दादी 200 रुपए? हाँ 200 रुपए। दादी की चाय बनाने आने का क्या मतलब है? कॉलेज से छुट्टी? चलो निकल यहाँ से, चलो उठ। मैं दादी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। कहीं जाऊंगी कि बच्ची, मैं एक लगाऊंगी। निकल यहाँ से, चलो चल चलो। और दादी हाथ खींच ली। फिर इशू बन गया। मेरा ये तो खींचा भी नहीं है। मतलब नहीं था। सहलाओ वाजू, मुंह क्या देख रही हो? दादी सहलाओ। दिखाएं। बड़ी तकलीफ हो रही है बेटा, बड़ी रईस। ये रईस। सॉरी बोलो। बड़ी ड्रामा बाज है भाई। ना ये क्या किया है? मैं तो बस रूमी। सुन रहे हो तो? दरअसल तो ये रोमी का हाथ तोड़ना चाहती थी। और रोमी क्यों? क्या मसला है तुम्हें उससे? चुप बात इसने कही थी, अगर आप सुन लेते ना उल्टे हाथ का थप्पड़ रसीद करते इसके मुंह पर। आय मैं मर गई, आय मर गई। अरे कहाँ हो भैया, तुम्हारी पैदा किए ने आज मुझे टुंडा कर दिया है। माँ बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। हाँ ये तुम्हारी वजह से मेरी माँ इस तरह तड़प रही है दर्द में। मेरी समझ में नहीं आता मैं तुम्हारा क्या करूं। सारे पागल हैं। सब पागल है। अम्मा थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए ना फिर। अब आप हॉस्पिटल भी नहीं जा रही हैं। और ये रूमी कहाँ चली गई? किस तरह से रो रही थी यार। अरे मैं भी तो रो रही हूँ। क्या हो रहा है? उसके बाद रिजल्ट छुपाना। क्या हो गया? क्या पागल हो गई हो तुम? हाथ को पतंगड़ बना दिया। माँ की आंखों में धूल झोंकने को छोटी सी बात कह रहे हैं। इसने तो यार क्या कर दिया है? तुम्हारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली है इसने। बच्चे इस उम्र में इस तरह की शरारतें करते रहते हैं। ये इतनी बड़ी बात को आप शरारत कह रहे हैं? मतलब उसे समझाने के बजाय और शय दे रहे हैं। मैं तो उसको छोड़ूंगी। क्या हो गया? पागल हो गई हो तुम? बहुत हो गया। मैं ऑलरेडी उस दिन को पछताता हूं जब मेरी तुम्हारी शादी हुई थी। मजाल है जो एक लम्हा भी सुकून का गुजरा हो खुदा की कसम। मेरी बेटी का अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होगा तो मैं इसे मजबूर नहीं करूंगा। और वैसे भी मैं इसकी शादी कर रहा हूं। ओ बहुत देर से मैं अपने दोस्त को टाल रहा था, लेकिन अब इंतजार मुनासिब नहीं है। थोड़ा अंदर जाओ तुम। वो घर से ही ढूंढ ले कहीं उसके साथ भी यही सब हो रहा हो। तो कंफ्यूज है, क्या हो रहा है? शाहजहान भाभी अब तो फिर ऐसे फैसले करते ही है ना। जलीस ठीक कह रहे हैं अब्बा। यूं आनंद पानंद रिश्ता। मैं जानती हूँ ये सब कुछ फुप्पो का किया धरा है। दादी ने एक्टिंग बहुत बढ़िया करी। तालीम दिलवाना मेरा ख्वाब है। और मेरे ख्वाब नोचना तो उनकी जिंदगी का वाहिद मकसद है। मतलब रिश्ता ही मंगवा लिया या अल्लाह। हमजा है ना माशाल्लाह। हाँ मत रोए ताईजान, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना, प्लीज मत रोए। रोना तो इसी बात का है। रिश्ता लाए भी तो अपने ही दोस्तों में से। और जलीस तुम जानते हो किस कैटेगरी के दोस्त हैं।